हेलो एवरीवन, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। आप जैसा कि जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है अपनी फ्री शिक्षा के लिए। यहां पर आपको कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। आपसे किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं मांगा जाता, ना ही आपसे सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए कहा जाता है। आपको सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री और क्वालिटी कंटेंट के साथ मिलते हैं। बात करेंगे कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारे वीडियो का जो टॉपिक होगा, अफ्रीका में चरवाहा जीवन के बारे में हम बात करने वाले हैं। जी टॉपिक है आपका कक्षा 9वीं के इतिहास के चैप्टर नंबर 5, आधुनिक विश्व में चरवाहों का। आधुनिक विश्व में जो चरवाहे हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया। तो हमने भारत के चरवाहों के बारे में बात करी थी कि उन्होंने अपने रेवड़ छोटे कर लिए, अपनी जो दिशा है वो बदल दी, आने जाने की दिशा बदल दी, काम करने का तरीका बदल दिया, मजदूरी भी करने लगे, रहकर भी काम करने लगे। अब हमें यह बात करनी थी कि दुनिया के जो चरवाहे हैं, विश्व भर में जो औपनिवेशिक देश हुआ करते थे, वहां के चरवाहों ने कैसे अपने आप को बदला। तो वही हम यहां पर बात करने वाले हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में बात करेंगे। अफ्रीका में चरवाहा जीवन की बात कर रहे हैं। तो अब भारत से निकलकर बाहर आ गए, मतलब कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आ गए, दूसरे देशों में बात करना स्टार्ट कर दिए। अफ्रीका, जो कि आप देखेंगे अफ्रीका को एक महाद्वीप भी कहा गया है। अफ्रीका को पहले डार्क कॉन्टिनेंट या अंध महाद्वीप भी कहते थे, है ना। अफ्रीका जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन से बड़ा संपन्न महाद्वीप भी इसको माना जाता है। लेकिन यहां पर आपको विकसित देशों की संख्या कम मिलेगी, और जो आप देखेंगे कि विकसित तो यहां पर कोई होगा नहीं, विकासशील देश मिलेंगे और पिछड़े देश। यहां पर जंगल ज्यादा है, यहां पर जनजातियां ज्यादा हैं, जनजातियां हैं तो आपको जानवर भी देखने को मिलेंगे, जानवर होंगे तो फिर चरवाहे भी देखने को मिलेंगे, चरवाहे होंगे तो चरागाह देखने को मिलेगी। जब ये सब कुछ होंगे तो शिकार भी देखने को मिलेगा। ये सारी बातें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी जब अफ्रीका के अंदर जाएंगे आप। अफ्रीका बड़ा रोचक और बहुत ही प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर एक महाद्वीप है। कई सारी जगह यहां पर ऐसी भी है जहां पर हो सकता है कि वो ट्राइब जो है, जनजाति जो है, वो हमारे साथ बातचीत ना कर पाए तो हमको खतरा समझे और हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए अफ्रीका में आप देखेंगे कि कई सारी जगह लोग घूमने जाते हैं, लेकिन बड़ी गाइडलाइन के साथ, बड़ी समझदारी के साथ, पता करने के बाद। तो अफ्रीका में जो चरवाहा जीवन है, तो अफ्रीका जो है, अफ्रीका में देखें आप, जो महाद्वीप की हमने बातें कर ली, तो दुनिया की आधे से ज्यादा चरवाहा आबादी जो है वो कहां रहती है? अफ्रीका में। दुनिया भर में जितने चरवाहा रहते हैं उनका 50% चरवाहा केवल अफ्रीका में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि आप देखिए अफ्रीका में ज्यादातर क्या होंगी? जनजातियां होंगी, और जनजाति के जो लोग हैं वो जनरली घूमते फिरते रहना पसंद करते हैं, है ना, घुमंतु टाइप के ज्यादा होते हैं। तो इनके साथ जानवर भी होंगे जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे। तो जानवरों को खाना खिलाने के लिए, उनका पेट पालने के लिए इनको जगह ढूंढनी पड़ती होगी, जिसको हम चरागाह कहते हैं। इसी कारण से कहा गया है कि अफ्रीका में दुनिया की आधी आबादी, मतलब जितनी आबादी चरवाहों की है उसकी आधी आबादी केवल अफ्रीका में देखने को मिलेगी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी अफ्रीका में लगभग 2.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोजी रोटी के लिए चरवाही गतिविधियों पर निर्भर रहते हैं। चरवाही गतिविधियों से क्या लेना देना है? तो चरवाही गतिविधियों से मतलब कोई जानवर, किसी के तो जानवर होंगे, कोई व्यक्ति जानवर चराने के लिए जा रहा होगा, कोई व्यक्ति उन चराने में मदद कर रहा होगा, कोई व्यक्ति जानवरों को बेचने में मदद कर रहा होगा, कोई व्यक्ति चारा बेचकर काम चला रहा होगा अपना। तो ऐसी चरवाही गतिविधियों पर आश्रित है, उनसे ही उनका जीवन यापन चल पाता है। लगभग कितने लोग आपको 2.25 करोड़ देखने को मिलेंगे। अगर हम जनजातियों की बात करें वहां पर, तो आप देखेंगे बेदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्कान, ये ऐसे समुदाय हैं जो जनजाति भी हैं, और ऐसे आप ये देखेंगे आदिवासी समुदाय हैं जो चरवाही गतिविधियों पर निर्भर रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह खुद जाते हैं और अपने जानवरों को ले जाते हैं। ये कुछ फोटो लगाई हैं जनजातियों की, जिसे आप देखेंगे कि जो ये वाली फोटो है ये आपको बेदुइन्स की देखने को मिलेगी, ये आप देखेंगे बेरबर्स की है, ये मसाई की है। इस प्रकार की फोटो आपको देखने को मिलेगी। ये जनजाति के लोग हैं, इनको आधुनिकता से ज्यादा मतलब नहीं होता, आपके आधुनिक समाज से कोई खास इनका संबंध नहीं होता, और इनको फर्क भी नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो और क्या आप इनके बारे में कहेंगे। ये दुनिया से कटे, अपने में मस्त रहते हैं ना। तो उसमें ये विभिन्न प्रकार की समुदाय शामिल हैं जो चरवाही गतिविधियां करते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग अब क्या हो गए हैं, आज की स्थिति में देखें, अर्ध शुष्क घास के मैदानों में रहने लगे हैं और सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं। यहां पर सिर्फ ये अपना जानवर चराते हैं और वर्षा आधारित खेती करते हैं। वर्षा आधारित खेती का मतलब क्या होगा कि कौन सी फसल जिसको हम खरीफ
की फसल कहते हैं। मतलब वर्षा के साथ जो फसल बोई जाती है वो हमारे यहाँ खरीफ की कहलाती है, यहाँ भी खरीफ की कहलाएगी। तो वो वाली फसल करते हैं, उससे अपना ये जीवन यापन चलाते हैं। अब वर्षा आधारित खेती करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कैसे इलाके में रह रहे हैं जिसको कहा गया कि अर्ध शुष्क और कहा गया सूखा। तो यहाँ पर वर्षा जब होगी नहीं, सूखा पड़ता है, तो ये लोग कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे? तो ये बड़ा कठिन काम हो जाएगा, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं ना, हर प्रकार के जानवर पालते हैं और दूध, मांस और पशुओं की खाल व ऊन आदि को बेचते हैं, है ना। ये इनका क्या है, ये सब कुछ पालेंगे, ये इनका बिजनेस हो गया कि गाय पालेंगे, बैल पालेंगे, ऊंट, बकरी, भेड़, ये सब कुछ पालेंगे, है ना, गधे पालेंगे। फिर इनसे जिन जानवरों से दूध निकलता होगा, दूध, मांस, पशुओं की खाल और ऊन, ये सब कुछ निकाल कर बेचेंगे। गधों का उपयोग ये माल ढुलाई के अंदर भी करेंगे। तो ऐसे ये मैदान आपको देखने को मिलेंगे। इन मैदानों में चराया करते थे, उनका जीवन मतलब जानवरों को चराने का काम करेंगे। कुछ जानवरों का उपयोग व्यापार या यातायात संबंधी काम में भी करेंगे। जैसे कौन सा जानवर? गधा। गधे को सबसे ज्यादा उपयोग आपने देखा होगा ईंट ढोने के काम में करते हैं। गधा क्या है कि उसको एक बार रास्ता याद हो गई ना, तो यहां से सामान डालो वहीं जाके रुकेगा, है ना, एक के बाद एक। तो ज्यादा घूमने फिरने का चक्कर नहीं होता, तो गधों को पालते थे। गधों से यातायात का सामान भी करवाएंगे, व्यापार भी करेंगे। कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते थे, मतलब जानवर तो चराएंगे लेकिन उन्हें आसपास के इलाके देख लिए वहीं जानवर चराएंगे और अपनी खेती भी करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ लोग चरवाही से होने वाले मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने के कारण कोई भी धंधा कर लेते थे। मजदूरी मिल गई वो कर लेंगे, कोई भी काम मिल जाएगा वो कर लेंगे, क्योंकि चरवाही से इनको आय नहीं हो रही थी और उस आय से इनका गुजर बसर नहीं हो रहा था। तो अपना गुजर बसर करने के लिए कोई भी काम धंधा कर लेंगे। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। औपनिवेशिक मतलब कि जब औपनिवेशिक शासन था, मतलब किसी देश के द्वारा इनको गुलाम बनाया गया था। उत्तर औपनिवेशिक का मतलब है कि आजाद होने के बाद, औपनिवेशिक शासन खत्म होने के बाद भी उस समय पर भी इनके ऊपर गहरे बदलाव, चूंकि जैसे ही बदलाव हुए, है ना, जैसे ही गुलाम हुए तो कुछ बदलाव आए और आजाद होने के बाद भी कुछ बदलाव लगातार जारी रहे, तो वो बदलाव इनको झेलने पड़े। आखिर क्या थे ये बदलाव? इन बदलावों के बारे में हम देखेंगे। तो आप यहां पर देखेंगे, हम जिन जनजातियों के बारे में बात कर रहे हैं, जिन समुदायों के बारे में बात कर रहे हैं, वो अफ्रीका के समुदायों के बारे में बात की जा रही है। तो आप ये पूरा नक्शा देख पा रहे होंगे, ये अफ्रीका के समुदाय का नक्शा होगा। यहां पर आपको बर्बेर्स देखने को मिलेंगे, आप देखेंगे कि मूर्स देखने को मिलेंगे, ताउरेंग, है ना, बोदा बेफुलानी, बेदुइन, बेजा, डानाक्लिंस, सोमाली, हेरोरो, तस्वाना, जुलू, नमा, ये सब आपको जनजातियां यहां पर देखने को मिलेंगी। ये पीला पीला इलाका आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? इसको कहते हैं, ये कहलाती है विक्टोरिया झील कहलाती है। तो विक्टोरिया झील के आसपास आप इथोपिया, जायरे, सूडान, है ना, ये सब देश आप देख पाए। तो इन सब देशों के आसपास भी आपको ये सब जनजातियां देखने को मिलेंगी। तो ये क्या है? अफ्रीका की जनजातियों के नाम है। कुछ जनजातियों के नाम याद रखेंगे, मैप पर मार्क करने को आ सकता है, डायरेक्ट 1 नंबर में या 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताइए जनजाति कहां पाई जाती है, अफ्रीका की है या अफ्रीका के किस देश में पाई जाती है। देखो बदलाव क्या हुए, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले एक जनजाति आती है मसाई। मसाई जनजाति को गौर से देख लीजिए, ये मसाई जनजाति के लोग हैं, आप इनको जहन में बैठाइए। ऐसा आप हमें देखने को मिलेगा। अफ्रीका में जब हम बात करेंगे तो ट्राइबल लोगों के बारे में जरूर चर्चा होगी, क्योंकि अफ्रीका ट्राइबल कॉन्टिनेंट है, यहां पर जनजातीय महाद्वीप इसको हम कहेंगे। मसाई जनजाति जो है वो मोटे तौर पर पशुपालक है और पूर्वी अफ्रीका के निवासी है ना, अफ्रीका के पूर्व में। पूर्वी अफ्रीका मतलब क्या हो गया? पूर्वी अफ्रीका कैसे निकालेंगे? तो आप पूर्वी अफ्रीका निकालेंगे, ये पूरा इलाका अगर ऐसे हम बात कर दें तो ये उत्तर वाला इलाका हो गया, ये दक्षिण वाला इलाका हो गया, ये पूर्वी अफ्रीका का काम हो जाएगा, ये ईस्ट अफ्रीका हो जाएगा और ये वेस्ट अफ्रीका हो जाएगा, ये पश्चिम वाला इलाका आपको देखने को मिलेगा। तो इस इलाके में आपको सोमाली, है ना, सोमालिया, है ना, इरिट्रिया, इथोपिया, इन सब जगह पर ये आपको मसाई जनजाति देखने को मिलेगी। ये 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और करीब 1.5 लाख तंजानिया में। मतलब अगर आप देखें तो इनकी जो बाहुलता है आपको दक्षिण कीनिया में मिलेगी और तंजानिया में मिलेगी। दक्षिण कीनिया में इनकी संख्या ज्यादा है, लगभग 3 लाख, और तंजानिया में लगभग 1.5 लाख के आसपास पॉपुलेशन देखेंगे। जैसे ही नए कानून लगे औपनिवेशिक शासन के दौरान और औपनिवेशिक शासन के बाद और बंदिशें लगाई, तो इन बंदिशों ने इनसे उनकी जमीन छीन ली, उनसे जमीन छीन ली गई। तो अब इनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई। तो अब ये क्या हो गया कि जो चरवाहे थे ये घुमंतु हुआ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इसमें इनको परेशानी आने लगी। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी जिंदगी गहरे तौर पर बदल गई।
और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए, क्योंकि बाकी तो ठीक है, सूखे के टाइम पर ना तो इनके लिए कोई व्यवस्था थी, ना इनके जानवरों के लिए कोई व्यवस्था थी, तो इससे ये लोग परेशान होने लगे। तो ऐसा हमने कुछ बदलाव देखा अफ्रीका के अंदर भी। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है, magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप टाइप करेंगे magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करते हैं आप हमारी वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको कई सारे कोर्सेज का ऑप्शन होगा और यहां पर जो कोर्सेज आपको दिए गए होंगे इनमें से आपको कोई एक कोर्स चुन लेना है जो भी आप देखना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप सीबीएसई हिंदी मीडियम देख रहे हैं, तो आपने सीबीएसई हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया। यहां पर आपके सामने क्लासेस का ऑप्शन आ जाएगा। आप क्लास 9 के विद्यार्थी हैं तो आपने क्लास 9 चुन लिया। जैसे ही क्लास 9 चुनेंगे तो आपके सामने सारे टीचर आ जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आप देखना चाहें बड़ी व्यवस्था के साथ बहुत सिस्टमैटिक तरीके से यहां पर आपको उपलब्ध कराया गया है। सारे वीडियो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से उपलब्ध कराए गए हैं। मान लीजिए कि आपको हिंदी आपको इतिहास देखना है, समाज विज्ञान देखना है, तो समाज विज्ञान का इतिहास देखना है तो आप यहां पर वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं क्या होगा, पूरी इतिहास की आपकी चैप्टर वाइज वीडियो की प्लेलिस्ट सामने होगी। जिस चैप्टर को देखना है क्लिक करें, उस चैप्टर की जिस वीडियो को देखना है उसके सामने सा वॉच नाउ है, वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वीडियो चल जाएगी। पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाना है तो आप नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे और अगले वीडियो पर चले जाएंगे। अब ऐसे ही क्या होगा, ऐसे करते रहेंगे तो आपकी समय की बचत होगी और आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, आपकी पढ़ाई भी ज्यादा हो पाएगी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। तो भैया आप ये पाठ्यक्रम कैसे प्राप्त करेंगे, तो जल्दी से मैग्नेट ब्रेन हिंदी को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो देख रहे हैं और जो वीडियो देख लिए हैं उनको तुरंत लाइक करेंगे और सबसे जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। कमेंट भी कर देंगे कमेंट सेक्शन में जाकर और ये बताएंगे कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।